ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारा लीड कैरेक्टर एडन जिम में वर्कआउट कर रहा होता है। तभी उसके दो दोस्त उसके पास आते हैं और उन्हें देखकर एडन बोलता है, यार हम तीनों ने साथ में मेहनत की पर मेरा डेब्यू तुम दोनों से पहले होने वाला है, मुझे माफ कर दो। वूसंग बोलता है, अरे नहीं यार, हमने फैसला किया था कि जिसका भी डेब्यू पहले होगा हम उसे बधाई देंगे। डोंगुन बोलता है, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा पर मुझे तुझसे जलन तो हो रही है, पर फिर भी तेरे डेब्यू के लिए तुझे गुड लक और तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी तुझसे कैचअप कर लूंगा। जिसके बाद उन तीनों को जिम में उनका सीनियर जीहुन दिखाई देता है, इसलिए वो तीनों उससे बात करने चले जाते हैं। पर जीहुन बहुत ही रूडली वे में बोलता है, अपना मुंह बंद करो। ये बोलकर वो वहां से उठकर कहीं और जाकर एक्सरसाइज करने लगता है। तभी वूसंग बोलता है, लोग कहते हैं कि जीहुन पास्ट में एक बहुत ही अच्छा सिंगर रह चुका है और उसके अंदर से अभी भी वैसी ऑरा आती है। डोंगुन बोलता है, पर वो कितना खड़ूस है। एडन बोलता है, यार वो तेरा सीनियर है, थोड़ी सी तो तमीज से बात कर। डोंगुन बोलता है, अच्छा तो तुझे इतनी परवाह है ना, तो मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में वो और तू साथ में एक ग्रुप में हो, तो जाके तुझे पता चलेगा कि वो कितना रूड है। जिसके बाद अगले सीन में एडन अपना डेब्यू करने के लिए इमोशन स्टूडियो एंटरटेनमेंट कंपनी के ऑफिस में जाता है और उसके अंदर जाते ही इमोशन एंटरटेनमेंट कंपनी की सीईओ निक्की अपने असिस्टेंट से बोलती है, मिस डाजुन, चलिए मुझे बताइए आपने क्या देखकर इन्हें सिलेक्ट किया है। ये सुनकर मिस डाजुन मिक्की को बताती हैं कि इनका नाम कैंग एडन है, इनकी उम्र 23 साल है, हमने इनकी स्किल और जेंडर सेंसिटिविटी टेस्ट की है और इन्होंने सभी में हाईएस्ट स्कोर परफॉर्म किया है और इसके साथ साथ ये बहुत समय तक फॉरेन में भी रह चुके हैं और इन्हें इंग्लिश भी फ्लुएंटली बोलने आता है और इसीलिए एडन एक ऑलराउंडर आर्टिस्ट है जो हमारे लॉयन हार्ट प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट रहेंगे। और एडन की इंट्रोडक्शन के बाद ऑफिस में जीहुन आता है और जीहुन को देखकर एडन थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी मिस डाजुन बोलती है, और ये है जीहुन, इनकी उम्र 26 साल है, ये एक एक्सपीरियंस सिंगर रह चुके हैं और इन्होंने कुछ साल पहले ही डेब्यू किया था और पहले ये उस बैंड का मेंबर रह चुके हैं जिस बैंड में हमारे इस समय का टॉप आर्टिस्ट युनबिन था और इनकी इन्हीं सब क्वालिटी की वजह से मुझे लगता है कि ये हमारे लॉयन हार्ट प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सही होंगे। मिस निक्की बोलती हैं, पर जहां तक मुझे याद है कि जीहुन बहुत सारे कंट्रोवर्सी में रह चुका है जिनकी वजह से इनकी रेपुटेशन बर्बाद हो गई थी। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, मैं सीधे सीधे पॉइंट पर आती हूँ, तुम दोनों को एक दूसरे का पार्टनर बनना पड़ेगा हमारे लॉयन हार्ट प्रोजेक्ट के लिए। ये सुनकर एडन बोलता है, पर मैम जीहुन पहले भी डेब्यू कर चुका है और मैं एक रूकी हूँ, क्या ये ठीक रहेगा कि मैं उसके साथ ग्रुप बनाऊं? मिस निक्की बोलती है, अरे मैंने इसीलिए तो तुम दोनों को साथ में ग्रुप में रखा है, क्यों तुम्हें कोई परेशानी है जीहुन के साथ ग्रुप में रहने में? एडन बहुत ही धीमे आवाज में बोलता है, नहीं मैम। जिसके बाद मिस डाजुन बोलती है, हमारे लॉयन हार्ट प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट गे परफॉर्मेंस है। ये सुनकर वो दोनों थोड़ा हैरान हो जाते हैं और तभी एडन बोलता है, मैम आप कहना क्या चाहती हैं कि हमें परफॉर्म करने के लिए गे बनना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कि हमें सिंगिंग में होमोसेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट डालना चाहिए। जीहुन बोलता है, मेरा भी यही मानना है। मिस डाजुन बोलती है, ये हमारी कंपनी का नया डिपार्टमेंट है जिसे हमें पॉपुलर करना है। फॉरेन में गे कॉन्सेप्ट की सिंगिंग बहुत ज्यादा फेमस हो रही है और वैसे भी तुम लोग चिंता मत करो, इस कॉन्सेप्ट पर काम करने के लिए हमने एक्सटर्नल एक्सपर्ट भी हायर किया है, बस तुम लोग अपने सिंगिंग पर ध्यान दो। ये सुनकर जीहुन बोलता है, अगर ऐसा है तो मुझे मंजूर है, बस इस लड़के एडन को परेशानी ना हो तो। और जीहुन के ये बोलते ही एडन सोचने लगता है और उसका चेहरा देखकर मिस निक्की बोलती है, एडन अगर तुम्हें परेशानी है तो हम किसी और को कंसीडर कर सकते हैं। ये सुनकर ना चाहते हुए भी एडन को हाँ बोलना पड़ता है और एडन के हाँ बोलते ही जीहुन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है हाथ मिलाने के लिए और ये देखकर एडन भी उससे हाथ मिला लेता है, पर तभी जीहुन अचानक से उसे अपनी तरफ खींच कर गले लगा लेता है और ये देखकर एडन थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी जीहुन बोलता है, मिस निक्की बिल्कुल इसी तरह ना हमें दिखावा करना है कि हम गे हैं। मिस निक्की बोलती है, हाँ बिल्कुल इसी तरह। जिसके बाद एडन और जीहुन को अपना डेब्यू करने के लिए साथ में फोटो शूट करवाना पड़ रहा था और उन्हें गे दिखने के लिए जबरदस्ती एक दूसरे के बहुत करीब आकर फोटो खिंचवाना पड़ रहा था और एडन इन सबसे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। इसीलिए वो मिस डाजुन के पास जाता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता है मैम हम दोनों एक अच्छे पार्टनर बन पाएंगे। जीहुन बोलता है, तुम चिंता मत करो, काम करते करते तुम्हें आदत पड़ जाएगी। ये बोलकर वो फोटो शूट के लिए अपने लिप्स एडन की लिप्स के बहुत पास ले जाता है और फिर उसी पोज में वो दोनों फोटो खिंचवाते हैं। जिसके बाद उनकी ये पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती है और उनकी पिक्चर्स पर ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। इसलिए मिस डाजुन बोलती है, ऑडियंस के बीच अभी से तुम दोनों का बच क्रिएट हो गया है, मुझे पता था कि इन दोनों की केमिस्ट्री काम कर जाएगी। मिस निक्की बोलती है, ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखकर हमें लॉयन हार्ट एल्बम की रिलीजिंग डेट जल्द ही लॉन्च कर देनी चाहिए, इसलिए तुम दोनों गे बनने की अच्छे से प्रैक्टिस करने लगो और सिर्फ ऑफिस में नहीं कंपनी के बाहर भी। एडन हैरानी से बोलता है, बाहर भी क्यों? डाजुन बोलती है, ताकि अगर ऑडियंस तुम्हें कहीं बाहर भी देखे तो उन्हें विश्वास हो जाए कि तुम दोनों गे हो, इसीलिए अब से तुम दोनों साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने की कोशिश करो। जीहुन बोलता है, हाँ मैम हम दोनों अच्छे से दिखावा करेंगे कि हम दोनों गे कपल हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीहुन और एडन अपने परफॉर्मेंस के लिए साथ में रिहर्सल कर रहे होते हैं और कुछ घंटे रिहर्सल करने के बाद वो दोनों फ्लोर पर लेट जाते हैं। तभी जीहुन बोलता है, मिस निक्की चाहती है कि हम दोनों क्लोज आ जाएं और ऐसा करने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। एडन बोलता है, पर आपको नफरत नहीं होती है कि दो आदमी ऐसा कुछ कर रहे हैं? ये सुनकर जीहुन एडन के बहुत क्लोज आ जाता है और बोलता है, नहीं मुझे इससे कोई नफरत नहीं होती है क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ काम है। एडन बोलता है, जीहुन आप सही बोल रहे हो, ये हमारा काम है। जिसके बाद अगले सीन में एडन एक सपना देख रहा होता है जिस सपने में जीहुन शर्टलेस होकर अचानक से उसके कमरे में आता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जीहुन किस कर पाता उससे पहले ही एडन शॉक हो जाता है जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। जिसके बाद अगले सीन में एडन सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो जाता है और वहाँ जीहुन को देखकर उसे कल रात का सपना याद आ जाता है।
इसीलिए उसे बहुत अजीब फील होने लगता है, जिसकी वजह से वो अपनी सिंगिंग पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तभी जीहुन उसके पास आके बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ये बोलकर वो एडन के माथे पर हाथ लगाने वाला होता है, पर एडन बहुत ही तेजी से उसका हाथ झटक देता है और उसका रिएक्शन देखकर जीहुन बोलता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें ये सब काम अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो ये हम कल कर सकते हैं। ये बोलकर जीहुन वहाँ से जाने लगता है, पर एडन पीछे से उसका हाथ पकड़कर बोलता है, वो दरअसल कल रात एक सपने की वजह से मैं अच्छे से सो नहीं पाया, इसीलिए मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, चलिए इसे आज ही खत्म करते हैं। तभी जीहुन बोलता है, वैसे तुमने सपने में क्या देखा? कहीं सपने में तुमने मुझे तो नहीं देखा? ये बोलकर वो एडन के बहुत पास आ जाता है और टीज करते हुए बोलता है, मुझे बताओ मैंने तुम्हारे सपने में तुम्हारे साथ क्या किया? और जीहुन को इतना करीब देखकर एडन जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद अगले सीन में एडन अपने दोस्तों से मिलने जाने वाला होता है, पर वो तभी डोंगुन को कहते हुए सुनता है कि एडन सिर्फ जीहुन की वजह से फेमस हो रहा है, बिना उसके वो कुछ भी नहीं है। बाकी रुकीज तो इतनी जल्दी पॉपुलर नहीं होते हैं जितनी जल्दी वो हो रहा है, और वैसे भी एडन की पर्सनालिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि वो फेमस हो, ये सब तो उसे जीहुन की वजह से नसीब हो रहा है। और ये सब सुनकर एडन बिना अपने दोस्तों से मिले वहाँ से चला जाता है और जीहुन भी उसके पीछे पीछे जाके बोलता है, वो लोग जो भी बोल रहे हैं उसको दिल पर मत लेना, उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उन्हें तुमसे जलन हो रही है। एडन बोलता है, क्या आपने सब सुन लिया? जीहुन बोलता है, ना चाहते हुए भी मुझे सब सुनाई दे दिया, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम यहाँ पहुँचे हो अपने खुद के दम पर, कोई और क्या कहता है उसकी परवाह मत करना। एडन बोलता है, ठीक है। जीहुन बोलता है, अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताओ कल रात तुम्हारे सपने में जो आया था वो मैं था ना? एडन धीमे से बोलता है, हाँ। जीहुन बोलता है, तो मुझे बताओ मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? और एडन बहाना बनाकर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें जीहुन और एडन फैन इवेंट में दिखाए जाते हैं, जहाँ सभी फैंस उन दोनों से मिलने आए होते हैं और उनका ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। तभी एक लड़का एडन के पास आता है और बोलता है, आपकी तरह हैंडसम बनने के लिए मैंने भी वर्कआउट करना शुरू कर दिया है, आप मेरे रोल मॉडल हैं। एडन बोलता है, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इतना पसंद किया, मैं आशा करता हूँ कि आप हैंडसम बन जाएं। वो लड़का बोलता है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। एडन बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। ये बोलकर एडन उस लड़के को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी जीहुन उसे आधे में रोककर बोलता है, माफ करिएगा पर ऐसा करना अलाउड नहीं है, मुझे बहुत जलन होती है जब कोई और मेरे पार्टनर को गले लगाए, और अगर आप गले ही लगना चाहते हैं तो कैसा रहेगा कि मैं आपसे गले लग जाऊं। ये बोलकर जीहुन उस लड़के को गले लगा लेता है। जिसके बाद इवेंट खत्म होता है और जीहुन बहुत ही रूडली वे में वहां से चला जाता है और उसे देखकर एडन बोलता है, आपका मूड इतना खराब क्यों हो गया? जीहुन बोलता है, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? क्या होता अगर वो लड़का तुम्हें गले लगाने के बहाने तुम्हें किस कर देता? एडन बोलता है, उस लड़के को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कुछ करेगा। जीहुन बोलता है, तुम किसी के चेहरे को देखकर नहीं बता सकते हो कि वो क्या सोच रहा है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। ये बोलकर जीहुन अपने लिप्स एडन के लिप्स के बहुत पास ले जाता है और उसे देखकर लग रहा था कि वो एडन को किस करने वाला है। पर यहीं पर एपिसोड 1 और 2 खत्म होता है। एपिसोड 2 के एंड में हमने देखा था कि जीहुन एडन को किस करने वाला होता है। अब इसी सीन को एपिसोड 3 में कंटिन्यू किया गया है, जहां हम देखते हैं कि जीहुन बस उसे टीज करके छोड़ देता है और बोलता है, फैंस ऐसी चीजें करते रहते हैं, तुम्हें अगली बार से ध्यान रखना होगा, मैं हर बार नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करने के लिए। पर तभी मिस डाजुन वहां आती है और बोलती है, हम तुम्हारे म्यूजिक वीडियो का टीजर बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से टीजर को प्रमोशन मिल जाए और उस पर ज्यादा व्यूज आए, आजकल सभी ऐसा करते हैं। जीहुन बोलता है, तो फिर हमें कुछ एक्साइटिंग करना होगा। मिस डाजुन बोलती है, चलो देखते हैं कि तुम्हारे फैंस तुमसे क्या चाहते हैं। जिसके बाद वो तीनों फैंस के कमेंट्स देखने लगते हैं और कमेंट में सभी फैंस रिसेंट में हुए इंटरव्यू की वजह से दोनों को बेबी स्विमर बोल रहे थे, क्योंकि उन दोनों ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन दोनों को स्विमिंग नहीं आती है और उन्हें पानी से डर लगता है। और इन सभी कमेंट्स को पढ़कर मिस डाजुन बोलती है, तुम्हारे रिसेंट इंटरव्यू की वजह से फैंस तुम्हारे स्विमिंग के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, तो कैसा रहेगा कि हम ऑडियंस को ये बोलें कि अगर हमारे टीजर पर 5 मिलियन व्यूज चला गया तो तुम दोनों साथ में वाटर स्कीइंग करोगे। एडन बोलता है, मिस डाजुन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे समुद्र से बहुत डर लगता है। जीहुन बोलता है, स्विमिंग करने से मैं भी डरता हूँ, और अगर ऐसा करने से हमारे टीजर पर 5 मिलियन व्यूज चले जाते हैं तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। मिस डाजुन बोलती है, अच्छा तो ठीक है, पहले मैं तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फिर हम इस वीडियो को मिस निक्की को दिखाएंगे और उनकी ओपिनियन लेंगे। जिसके बाद मिस डाजुन एडन और जीहुन का साथ में वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिस वीडियो में एडन और जीहुन अपने ऑडियंस को बोलते हैं कि अगर उनके म्यूजिक वीडियो के टीजर पर 5 मिलियन व्यूज चले गए तो वो दोनों साथ में वाटर स्कीइंग करने जाएंगे। भले ही हमें सी से डर लगता है पर हम अपने फैंस के लिए कुछ भी करेंगे। और ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मिस डाजुन उस वीडियो को मिस निक्की को दिखाती है और उस वीडियो को देखकर मिस निक्की बोलती है, मिस डाजुन जब से आप इस कंपनी में ज्वाइन हुई हैं तब से लेकर अभी तक ये आपका सबसे बेस्ट काम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सच में एडन और जीहुन के टीजर पर 5 मिलियन व्यूज चले जाते हैं और इसीलिए वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब ना चाहते हुए भी एडन और जीहुन को वाटर स्कीइंग करने के लिए जाना पड़ता है। और वाटर स्कीइंग करने से पहले वो दोनों थोड़ी ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद भी उन दोनों को वाटर स्कीइंग करने से डर लग रहा था, पर मजबूरी में ऑडियंस के लिए उन्हें वाटर स्कीइंग करने जाना पड़ता है। और वाटर में जीहुन बोट ड्राइव कर रहा होता है और एडन स्कीइंग कर रहा होता है, पर वो एक बार भी बैलेंस नहीं कर पा रहा था और बार बार गिर जा रहा था। और ये देखकर जीहुन को बहुत मजा आ रहा था। और वाटर स्कीइंग करने के बाद वो दोनों फैंस के सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि वो दोनों बहुत क्लोज हैं और एक साथ एक ही आइसक्रीम
आइसक्रीम को खाने लगते हैं और उनकी केमिस्ट्री फैंस को सच में बहुत पसंद आ रही थी, इसीलिए फैंस उनकी फोटोज खींचना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हमें जीहुन और एडन आपस में बात करते हुए दिखाए जाते हैं। तभी एडन बोलता है, सीनियर, भले ही वाटर स्कीइंग करना थोड़ा डरावना था पर मजा बहुत आया। जीहुन बोलता है, तुम मुझे अब सीनियर बोलना बंद कर दो, सीनियर की जगह तुम मुझे ब्रो बोला करो। एडन बोलता है, जब मैं आपको थोड़े और करीब से जान जाऊंगा तो मैं आपको अपने आप ब्रो बुलाने लगूंगा। जीहुन बोलता है, तो फिर चलो एक दूसरे के क्लोज होने की कोशिश करते हैं। ये बोलकर वो एडन के लिए एक पैक बनाता है। पहले तो थोड़ा एडन हिचकिचा रहा था पर बाद में वो अल्कोहल पी लेता है। जिसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में जीहुन एडन से पूछता है, क्या कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करते हो? एडन बोलता है, हाँ ऐसा है कोई, पर मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप मुझसे प्रॉमिस करोगे कि आप मुझ पे हंसोगे नहीं। एडन बोलता है, भला मैं क्यों हंसूंगा? ये सुनकर एडन बोलता है, जब मैं अमेरिका में था तो वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए मैं हमेशा अकेला ही रहता था। पर फिर एक दिन मेरी मुलाकात उस लड़की से हुई जो अमेरिका में मेरी पहली दोस्त बनी। मैं जितना भी समय उस लड़की के साथ बिताता था वो बहुत ही खूबसूरत था और इसीलिए देखते ही देखते मुझे उस लड़की से प्यार हो गया और इसीलिए मैंने उस लड़की से एक दिन जाके बोल दिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और मेरे ये बोलने के बाद उस लड़की ने मुझे बताया कि दरअसल वो लड़की नहीं, वो लड़का है। और ये सुनकर जीहुन हंसते हंसते बोलता है, यार तुम्हें पता कैसे नहीं चला? एडन बोलता है, आपने मुझसे बोला था आप हंसेंगे नहीं। जीहुन बोलता है, अरे मैं हंसना नहीं चाहता था पर हंसी आ गई। अच्छा यही कारण है कि तुम्हें लड़कों से नफरत होती है? एडन बोलता है, मैं लड़कों से नफरत नहीं करता हूँ, बस मुझे उनके साथ थोड़ा अजीब फील होता है, पर चाहे जो भी हो काम के लिए मुझे ये करना ही होगा। जीहुन बोलता है, सही कहा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। और ये सुनकर एडन उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें 2 कपल लॉकेट होते हैं और उन लॉकेट्स को देखकर एडन बोलता है, ये तो बहुत खूबसूरत है। और एडन के ये बोलने के बाद जीहुन उस लॉकेट को एडन को पहना देता है और एडन भी जीहुन को वो लॉकेट पहना देता है। और पहनाते समय जीहुन बोलता है, कोई हमारी तस्वीर चोरी छिपे खींच रहा है, ये हमारे पीआर के लिए अच्छा होगा, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ तुम काम के लिए किस हद तक जा सकते हो? क्या तुम किस करने के हद तक जा सकते हो? ये बोलकर जीहुन एडन को किस कर देता है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एडन जीहुन से बोलता है, कल रात पीने के बाद मैंने कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि मुझे फर्स्ट लव की बात के बाद कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर जीहुन बोलता है, तुम्हें याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर ऑडियंस के सामने एक मिनी कॉन्सर्ट परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करने के बाद वो दोनों बैक स्टेज जाते हैं तो युनबिन आकर सीधा जीहुन को गले लगा लेता है और युनबिन को देखकर जीहुन थोड़ा अजीब सा मुंह बना लेता है। तभी युनबिन बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जीहुन बोलता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? युनबिन बोलता है, तुम जरा भी नहीं बदले, अभी भी तुम उतने ही कोल्ड हो। और युनबिन को देखते ही एडन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और तभी युनबिन उन दोनों को अपने शो के लिए इनवाइट करता है और वहाँ से चला जाता है। और युनबिन और जीहुन के चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि पास्ट में उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट तो जरूर हुई है। और यहीं पर एपिसोड 3-4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें एडन और जीहुन युनबिन के शो पर दिखाए जाते हैं। तभी युनबिन उन दोनों से बोलता है, पिछले कुछ दिनों से आप दोनों की साथ में आइसक्रीम खाने वाली फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और कुछ लोगों का मानना है कि आप दोनों का ये रिलेशनशिप बिल्कुल ही नकली है और आप दोनों ये सब कंपनी पॉलिसी की वजह से कर रहे हो। आपका इस पे क्या कहना है? वैसे हमारे ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं और जीहुन पर्सनली बहुत क्लोज हैं और मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता है और मुझे कहीं से भी देखकर ये नहीं लगता है कि एडन जीहुन के टाइप का है। जीहुन बोलता है, ये बात सही है, मैं और तुम बहुत क्लोज हैं और मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाता था, पर समय के साथ जिस तरह तुम्हारा आइडियल टाइप चेंज हो गया, बिल्कुल उसी तरह मेरा भी आइडियल टाइप समय के साथ बदल गया। शुरुआत में तो मुझे भी नहीं लगा था कि मैं एडन के इतने क्लोज आ जाऊंगा, पर समय के साथ हम दोनों बहुत क्लोज आ गए। जिसके बाद हमें शो के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एडन जीहुन से बोलता है, आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ हुआ है क्या? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा था। जीहुन बोलता है, ऐसा नहीं है और अगर ऐसा कुछ होगा भी तो मैं समय आने पे तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें युनबिन एक लड़की के साथ दिखाया जाता है। तभी युनबिन उस लड़की से बोलता है, एडन दिखावा कर रहा है, कोई भी देखकर ये बता सकता है कि वो स्ट्रेट है। वो लड़की बोलती है, ये तो बहुत ही हैंडसम है, ये बिल्कुल ही मेरे टाइप का है। युनबिन बोलता है, कहाँ से ये हैंडसम है, तुम्हारा टेस्ट बहुत ही बेकार हो गया है। वो लड़की बोलती है, कैसा रहेगा अगर मैं इसे अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करूं? ये सुनकर युनबिन बहुत ही ईवल चेहरा बनाता है और बोलता है, अगर तुम ऐसा करो तो बहुत अच्छा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडन, जीहुन और मिस डाजुन एक प्रोजेक्ट के लिए प्लेन से जायुंग आइसलैंड जा रहे होते हैं, पर प्लेन में बैठने से जीहुन को बहुत ज्यादा डर लग रहा था और वो शर्म की वजह से मिस डाजुन और एडन से कुछ नहीं बोल रहा था। पर देखते देखते उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और हॉस्पिटल में मिस डाजुन बोलती है, जब तुम्हें प्लेन में बैठने से डर लगता है तो तुमने मिस निक्की से ये क्यों कहा कि तुम्हें जायुन आइलैंड प्लेन से जाना है? जीहुन बोलता है, हम बोट से नहीं जा सकते थे क्योंकि एडन को बोट से डर लगता है, इसलिए मैंने ही मिस निक्की को प्लेन की टिकट बुक कराने का सजेशन दिया था। और वैसे भी एडन कितना खुश था जब उसने सुना कि हम प्लेन से जेहुन आइलैंड जा रहे हैं। एडन बोलता है, पर आपकी तबीयत खराब हो गई, मुझे आपकी चिंता हो रही है। जीहुन बोलता है, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो और जाके आराम करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। मिस डाजुन बोलती है, अगर तुम दोनों ज्यादा देर तक यहाँ रुके तो लोगों को लगेगा कि कुछ हुआ है और रिपोर्टर्स भी यहाँ पे आ जाएंगे, इसलिए एडन तुम्हें अभी अपने होटल में चले जाना चाहिए। ये बोलकर मिस डाजुन और एडन रूम से बाहर आ जाते हैं, पर तभी उनके सामने युनबिन आता है और बोलता है, जीहुन
कैसा है? एडन बोलता है वो ठीक है, पर आप यहाँ कैसे आए? युनबिन बोलता है मैं जीहुन आइसलैंड कुछ काम से आया था, पर तभी मिस निक्की ने मुझे बताया कि जीहुन की तबीयत खराब हो गई है। कहाँ है वो? मिस डाजुन बोलती है वो अभी अभी सो गया, अच्छा होगा कि हम उसे अभी आराम करने दें। युनबिन बोलता है सही कहा। एडन तुम होटल वापस जा रहे हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और युनबिन के कहने के बाद एडन जीहुन के द्वारा बोली हुई बात सोचने लगता है, जहाँ जीहुन उसे बोलता है कि तुम युनबिन से दूरी बनाकर रखना। और ये बात सोचने के बाद एडन बोलता है कोई बात नहीं, मैं टैक्सी कर यहाँ से चला जाऊंगा। युनबिन बोलता है अरे इस समय तुम्हें कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, मेरे साथ चलो। मिस डाजुन बोलती है युनबिन सही बोल रहा है, इस समय यहाँ कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। और मिस डाजुन के ये कहने के बाद ना चाहते हुए भी एडन को युनबिन के साथ जाना पड़ता है। जिसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एडन बोलता है अच्छा ठीक है, अब मैं अपने कमरे में जाता हूँ। युनबिन बोलता है पर तुमने तो अभी तक चेक इन नहीं किया है ना, अच्छा होगा कि तुम थोड़े समय के लिए मेरे ही कमरे में रुक जाओ। ये बोलकर युनबिन एडन को अपने कमरे में ले जाता है और अपनी फीमेल फ्रेंड से एडन को मिलवाता है और बोलता है इससे मिलो, ये एक सिंगर एक्ट्रेस रायुन है, तुम इन्हें तो जानते ही होगे ना। एडन बोलता है हेलो मैम, मैंने आपको कई बार टीवी में देखा है। युनबिन बोलता है ये भी हमारे साथ इस कमरे में रहेगी। ये सुनकर एडन थोड़ा अजीब सा मुंह बना लेता है और उसका चेहरा देखकर युनबिन बोलता है अरे कुछ गलत मत सोचो, हम दोनों भाई बहन की तरह हैं और तुम जीहुन की चिंता मत करो, मैं उसे पिक कर लूंगा, बस तुम यहाँ आराम करो। और वैसे भी जब भी जीहुन आइलैंड आता है वो हमेशा इसी होटल में रुकता है। तभी रायुन एडन से बोलती है वैसे जीहुन ने तो तुम्हें बताया ही होगा कि मैं और वो पहले बहुत क्लोज थे, हम दोनों का तो साथ में अफेयर भी चल रहा था, और वैसे तुम्हारा भी फिगर बहुत अच्छा है। युनबिन बोलता है तुम दोनों बातें करो, मैं जीहुन को पिक करके आता हूँ। ये बोलकर युनबिन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जीहुन को होश आ चुका है और वो बार बार एडन को फोन मिला रहा होता है, पर एडन सो रहा होता है इसीलिए वो उसका फोन नहीं उठा पा रहा था। पर कुछ देर तक रिंग बजने के बाद एडन की नींद खुलती है और वो जीहुन का फोन पिक कर लेता है। और तभी जीहुन बोलता है एडन तुम कहाँ हो और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? एडन बोलता है मुझे नींद आ गई थी इसलिए मैं आपका फोन नहीं उठा पा रहा था, वैसे आपकी तबीयत कैसी है, क्या आप ठीक हैं? जीहुन बोलता है मेरी छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ तुम कहाँ हो? एडन बोलता है युनबिन के रूम में, आप भी तो यहीं आने वाले हैं ना? ये सुनकर जीहुन मन में बोलता है साला कमीना युनबिन, मुझे पता ही था वो ऐसा कुछ करेगा। ये बोलकर वो फोन काट देता है और फोन कटने के बाद एडन रूम से बाहर जाने वाला होता है, पर तभी रायुन वहां आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है और बोलती है चलो ना साथ में कुछ मजे करते हैं, मैं तुम्हें जितना देखती हूँ तुम मुझे उतना ही मेरे टाइप लगने लगते हो। एडन बोलता है आप ये क्या कर रही हैं, रुक जाइए। पर रायुन एडन के साथ जबरदस्ती करने लगती है, इसलिए एडन रायुन को धक्का देकर खुद के ऊपर से हटा देता है। और ये देखकर रायुन बोलती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगती हूँ? ये मत कहना कि तुम्हें सच में जीहुन से प्यार हो गया है। ये सुनकर एडन थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाता है और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि सच में उसके अंदर जीहुन को लेकर फीलिंग्स डेवलप हो चुकी है। और ये सोचने के बाद वो तुरंत कमरे से भाग जाता है और कमरे के बाहर उसे जीहुन मिलता है, जो उससे बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम युनबिन के साथ यहाँ क्यों चले आए? एडन बोलता है युनबिन ने कहा कि आप यहाँ आते रहते हैं इसीलिए मैं उसके साथ चला आया। जीहुन बोलता है वो झूठ बोल रहा था, मैंने इसीलिए तुमसे कहा था कि तुम उससे दूर रहो। जिसके बाद अगले सीन में युनबिन रायुन से फोन पर बात कर रहा होता है और बोलता है अब ये मत कहना कि तुम अपनी और एडन के साथ में एक भी फोटो नहीं ले पाई। और तभी जीहुन युनबिन के पास आता है और जीहुन को देखकर युनबिन बोलता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। और तभी जीहुन युनबिन का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से से बोलता है एडन से दूर रहना, समझा? ये बोलकर वो युनबिन को धक्का देकर गिरा देता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद जीहुन और एडन वो काम करते हैं जिसके लिए वो दोनों जीहुन आइलैंड आए थे, और अपना काम खत्म करने के बाद वो दोनों बचे हुए समय में बीच पर जाकर एंजॉय करते हैं। और वहां पर एडन जीहुन से चिल्लाकर बोलता है ब्रो तुम्हारा शुक्रिया जो भी आपने मेरे लिए किया। ये बोलकर वो जीहुन से आई लव यू बोलने वाला होता है, पर कुछ सोचकर रुक जाता है। जिसके बाद अगले सीन में युनबिन बैठे बैठे सोच रहा था कि कैसे उसने जीहुन को स्कैंडल में फंसाया था, पर वो इस बार एडन को फंसाने में नाकामयाब हो गया और ये सोचकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी युनबिन को जे नाम के पियानिस्ट का फोन आता है, जो उससे बताता है कि वो एडन के बारे में बहुत कुछ जानता है। और ये बोलने के बाद जे युनबिन को एडन के पहले प्यार के बारे में बताता है कि कैसे एडन एक लड़के को लड़की समझकर उससे प्यार कर बैठा था। और ये सभी बातें सुनकर युनबिन बहुत ही ईवल स्माइल देता है और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो कुछ बहुत ही बुरा प्लान करने वाला है। और यहीं पर एपिसोड 5 और 6 खत्म होता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में मिस डाजुन और मिस निकी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बोलती हैं एडन तुम जे को तो जानते हो ना? एडन बोलता है वही जे ना जो बहुत बड़ा पियानिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर है। मिस डाजुन बोलती है हाँ वही जे जो मिदास जे स्टूडियो का एयर है, वो तुम्हें अपने नए प्रोडक्शन में एज अ मेन लीड कास्ट करना चाहता है। एडन बोलता है इतना बड़ा पर्सनालिटी मुझे क्यों कास्ट करना चाहता है? मिस निकी बोलती है शायद उसको तुम में पोटेंशियल नजर आ गया होगा इसलिए, और वैसे भी हमारी कंपनी ने तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रेन किया है और तुम्हारे अंदर टैलेंट भी बहुत ज्यादा है, शायद इसी वजह से वो लोग तुमसे बहुत जल्द मिलना चाहते हैं। एडन बोलता है तो फिर मैं भी उन्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तभी जीहुन भी एडन को कांग्रेस बोलता है और उसका चेहरा देखकर नहीं लग रहा था कि वो खुश है। एडन बोलता है आपका शुक्रिया। जिसके बाद अगले सीन में मिस निकी मिस डाजुन और एडन जे से मिलने जाते हैं। तभी मिस निकी उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है और एडन को देखकर जे बोलता है एडन तुम भूल गए क्या मुझे, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैं जे। ये बोलकर जे एडन को गले लगा लेता है और बोलता है तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा? एडन बोलता है एक मिनट, क्या
मैं तुम्हें जानता हूँ। जे बोलता है यार मजाक मत करो, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? एडन बोलता है माफ करना पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं आपसे कहाँ मिला हूँ। पर तभी उसे रियलाइज हो जाता है कि जे वही लड़का है जिससे वो बचपन में प्यार कर बैठा था लड़की समझकर। इसीलिए वो बोलता है अच्छा तुम जे हो सैंटियागो से। मिस निक्की बोलती है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? एडन बोलता है हाँ, जे मेरा बहुत अच्छा दोस्त था जब मैं अमेरिका में था। जिसके बाद जे और एडन अकेले में लंच पे जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। तभी जे बोलता है मैं कोरिया में बहुत लंबे समय तक रुकने वाला हूँ, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा समय तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। एडन बोलता है ठीक है, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तुमसे मिलने चला आऊंगा। जे बोलता है अरे अब हमने तो तुम्हें अपने ड्रामा में कास्ट कर लिया है, अब तो हमारा मिलना चलता रहेगा। एडन बोलता है तुमने मुझे पहचाना कैसे? जे बोलता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तभी तुम्हें पहचान गया था। एडन बोलता है पर मैं अभी भी एक रुकी हूँ, अगर तुम हमारे बचपन की दोस्ती की वजह से मुझे अपने ड्रामा में कास्ट कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। जे बोलता है ऐसा नहीं है, मैंने और कास्टिंग डायरेक्टर ने साथ मिलकर तुम्हें कास्ट करने का फैसला किया है क्योंकि हमें तुम्हें क्वालिटी और पोटेंशियल नजर आया। ये सुनकर एडन मुस्कुराकर बोलता है तो फिर ठीक है। जिसके बाद अगले सीन में जीहुन फ्रस्ट्रेट होकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी एडन उसके पास आता है और उसका चेहरा देखकर बोलता है कुछ हुआ है क्या, आपका मूड खराब लग रहा है? जीहुन बोलता है कुछ भी नहीं, वो बस अब तुम्हें अपने ड्रामा के लिए तैयारी करना होगा, इसलिए मुझे अब अकेले ही ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एडन बोलता है चाहे जो भी हो मेरे लिए लॉ एंड हार्ट प्रोजेक्ट पहली प्रायोरिटी है। जीहुन बोलता है इसका मतलब तुम्हारे लिए हमारा रिलेशनशिप सिर्फ गे परफॉर्मेंस कॉन्सेप्ट के लिए था। एडन बोलता है मेरा मतलब वो नहीं था, मैं कहना ये चाहता था कि हमारा रिलेशनशिप मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है। जीहुन बोलता है कुछ भी मत बोलो, अब तो तुम्हारा जे वापस भी आ गया है और वो तो तुम्हारा पहला प्यार भी है। एडन बोलता है वो तो सिर्फ एक गलत फहमी थी, वैसे भी दो लड़कों के बीच प्यार कैसे हो सकता है? ये सुनकर जीहुन निराशा के साथ बोलता है हाँ, दो आदमियों के बीच प्यार कैसे हो सकता है? तभी मिस निक्की उन दोनों के पास आती है और बोलती है एडन और जीहुन मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को सोलो परफॉर्म करना चाहिए। जीहुन बोलता है पर आप हमारा ग्रुप तोड़ना क्यों चाहती हैं? मिस राजुन बोलती है मेरा भी यही मानना है, हमें ग्रुप को नहीं तोड़ना चाहिए। जीहुन पहले से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और हमारे लॉ एंड हार्ट प्रोजेक्ट का इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मिस निक्की बोलती है मैंने इन्हें हमेशा के लिए थोड़ी ना सेपरेट किया है, सिर्फ तब तक के लिए किया है जब तक एडन का ड्रामा चल रहा है, इससे एडन अच्छे से अपने ड्रामा पर फोकस कर पाएगा। एडन बोलता है पर मिस निक्की मैं दोनों एक्टिविटी साथ में मैनेज कर सकता हूँ और ड्रामा स्टूडियो का भी ऐसा कोई टर्म नहीं है कि मैं सिर्फ उनके साथ काम करूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आपको हमारा ग्रुप तोड़ना चाहिए। मिस निक्की थोड़े से रूड वॉइस में बोलती हैं तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम्हें जो ये मौका मिला है वो कितना बड़ा है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, तुम सब संभाल लोगे। छोड़ो यार, मेरा काम था तुम्हें कहना, तुम्हें ही समझना होगा कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। और ये सभी बातें सुनकर जीहुन गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है और उसके वहां से जाने के बाद मिस निक्की उनके जे और युनबिन के बीच हुई बात सोचने लगती है, जहाँ युनबिन बोलता है मिस निक्की आपको तो पता ही है मेरा रिश्ता जीहुन के साथ कैसा है, ए जे तुम भी क्यों नहीं बताते मिस निक्की को कि तुम एडन के बारे में कैसा फील करते हो? ये सुनकर जे बोलता है मिस निक्की मैं अभी भी एडन के लिए वैसा ही फील करता हूँ जैसा बचपन में करता था। और जे के ये बोलने के बाद युनबिन बोलता है और इसीलिए अब हम दोनों अपने अपने प्यार को वापस पाने की कोशिश करेंगे और मिस निक्की आप भी हमारा साथ दीजिए क्योंकि इसके बदले आपको जे की तरफ से बहुत सारा फेम और फॉर्च्यून मिलेगा और इसी तरह से एडन भी एक इंटरनेशनल स्टार बन जाएगा। और क्योंकि इस डील में मिस निक्की को फायदा दिख रहा था इसीलिए मिस निक्की जीहुन और एडन को सेपरेट कर देती है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एडन जीहुन को मनाने जाता है पर जीहुन बोलता है ये सब मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, अब से हमारा बिजनेस ओवर हो गया है, इसलिए अब तुम्हें जबरदस्ती मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है और अभी तक तुम्हें जो भी झेलना पड़ा है मेरे वजह से उसके लिए मुझे माफ कर देना। ये बोलकर जीहुन वहां से चला जाता है। तभी एडन के पास जे आता है और बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और ये बोलकर वो एडन को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। जिसके बाद अगले सीन में जीहुन एक बार में दिखाया जाता है जहाँ वो बहुत सारी शराब पी रहा होता है। तभी उसके पास युनबिन आता है और उसे एडन और जे की बचपन की फोटोज दिखाने लगता है और उन फोटोज को देखकर जीहुन बोलता है तुम मुझे ये फोटोज क्यों दिखा रहे हो, मैं क्या करूँ इन फोटोज का? युनबिन बोलता है इन फोटोज को देखो और असलियत का सामना करो, मिस निक्की ने जे के साथ डील कर ली है, अब उसके लिए लॉ एंड हार्ट प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं है और इसका मतलब तुम एडन पर एक तरह से बोझ हो। ये सुनकर जीहुन गुस्से में युनबिन का कॉलर पकड़ लेता है और युनबिन अपना कॉलर छुड़ाकर बोलता है जो सच है वो सच है, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ तुम मेरे पास दोबारा आ जाओ और मेरे साथ एक दोस्त की तरह काम करो। पर जीहुन युनबिन की बातों पर ध्यान न देकर बहुत ज्यादा शराब पी रहा होता है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। जिसके बाद वो नशे में बार से बाहर चला जाता है और उसके पीछे पीछे युनबिन भी बार से बाहर चला जाता है। और तभी बार के बाहर एडन भी जीहुन को पिक करने आता है और वहां आते ही वो युनबिन और जीहुन को किस करते हुए देखता है और ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो तुरंत वहां से भाग जाता है। पर तभी जीहुन युनबिन को धक्का देकर बोलता है तुमने तो कहा कि हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। युनबिन बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे पिछली बातें याद आ गई इसलिए मैंने तुम्हें किस कर दिया, वैसे हमने पहले साथ में बहुत मजे किए हैं ना। पर जीहुन उसे अवॉइड करके वहां से चला जाता है और वहीं दूसरी ओर एडन रास्ते पर चलते चलते अपने और जीहुन के रिश्ते के बारे में सोच रहा होता है और वो जितना इसके बारे में सोच रहा था उसे उतना ही बुरा लग रहा था। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जे सैड होकर बैठा होता है क्योंकि उसने एडन को प्रपोज किया था पर एडन ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और जब जे प्रपोजल के बारे में सोच ही रहा था तभी एडन उसके पास आता है सैड होकर और उसे देखकर जे बोलता है मैं कल घर वापस अमेरिका जा रहा हूँ और वहाँ मैं थोड़ा बिजी
बिजी रहूंगा, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। एडन बोलता है कोई बात नहीं। ये बोलकर वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है, इसलिए जे उसे देखकर बोलता है तुम कुछ परेशानी में हो क्या, तुम मुझे बता सकते हो। एडन बोलता है मुझे उस बारे में बात करने से डर लग रहा है। जे बोलता है जो भी तुम्हारे दिल में है बोल दो, इससे तुम्हारे दिल का बोझ ही हल्का होगा। ये सुनकर एडन बोलता है तुम जीहुन को तो जानते हो ना। जे बोलता है हाँ वो एक अच्छा लड़का है। एडन बोलता है मैंने उसके लिए फील करना शुरू कर दिया था क्योंकि वो हमेशा मेरा ख्याल रखता था और यही कारण है कि मुझे उससे बहुत गहरा प्यार हो गया, पर पता नहीं कैसे मैंने उसे बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया। इसीलिए उसने मुझसे गुस्से में कहा कि तुम अब मेरे ज्यादा करीब मत आओ क्योंकि अब हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया है। ये सब सुनकर जे और भी ज्यादा सैड हो जाता है, पर वो एडन से बोलता है क्या तुमने जीहुन को बताया कि तुम उसे पसंद करते हो। एडन बोलता है नहीं। जे बोलता है तो इंतजार किसका कर रहे हो, जाके उससे कन्फेस करो जिस तरह मैंने तुमसे बोला था, क्योंकि तुम्हें भी पता है जीहुन भी तुम्हारे लिए वैसा ही फील करता है जैसा तुम उसके लिए फील करते हो। इसीलिए थोड़ी हिम्मत जुटाओ और उससे जाकर कह दो कि तुम उससे प्यार करते हो। एडन बोलता है तुम सही बोल रहे हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। जिसके बाद अगले सीन में हमें जीहुन और युनबिन जीहुन के घर पर दिखाए जाते हैं और वहाँ युनबिन जबरदस्ती जीहुन के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, पर जीहुन गुस्से में बोलता है तुम चाहे जो कर लो, मैं अब दोबारा तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर युनबिन वहाँ से जाने लगता है, तभी वो स्क्रीन में देखता है कि जीहुन से मिलने एडन आया होता है, इसलिए वो जल्दी से स्क्रीन बंद कर देता है और जीहुन को बिना बताए एडन से बात करने चला जाता है। और युनबिन को देखकर एडन बोलता है सीनियर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। युनबिन बोलता है तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, मैं और जीहुन दोबारा साथ आ गए हैं। एडन बोलता है आप झूठ बोल रहे हैं। ये बोलकर वो जीहुन के कमरे में जाने की कोशिश करता है, पर युनबिन उसे रोककर बोलता है मैं अभी भी जीहुन से प्यार करता हूँ और इसलिए वो अब तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता है और यही कारण है कि वो तुमसे मिलने भी नहीं आया। एडन बोलता है मैं जीहुन से खुद ही पूछ लेता हूँ वो क्या चाहता है। ये बोलकर एडन दोबारा अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, पर युनबिन दोबारा उसे रोककर बोलता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या। जीहुन अभी थोड़ा कंफ्यूज है और वैसे भी आज नहीं तो कल सबको पता ही चल जाएगा कि तुम्हारा ये जो रिश्ता है वो सिर्फ बिजनेस के लिए है, तो दिखावा क्यों कर रहे हो। एडन बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जिसे जो सोचना है वो सोचे, मुझे बस जीहुन से मिलना है। ये बोलकर वो दोबारा अंदर जाने की कोशिश करता है और युनबिन उसे दोबारा रोकने लगता है, जिसके वजह से उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि युनबिन और एडन के बीच की ये सभी बातें जीहुन भी सुन रहा होता है। जिसके बाद अगले सीन में जीहुन एडन के साथ अपने आखिरी परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कर रहा होता है। तभी एडन जीहुन से बोलता है ब्रो असलियत में आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, जो भी समय और खूबसूरत लम्हे हमने साथ में बिताया क्या वो सिर्फ बिजनेस था, क्योंकि मेरे लिए तो वो सब बिजनेस नहीं था। मैं तो आपको तब से पसंद करने लगा था जब से मैंने आपको पहली बार देखा और तब से लेकर अभी तक मेरी फीलिंग्स आपको लेकर जरा सी भी नहीं बदली है और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये सुनकर जीहुन भी धीमे से बोलता है आई लव यू। ये सुनकर एडन बोलता है आपने अभी क्या कहा। जीहुन बोलता है मैंने कहा मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोलने के बाद वो दोनों किस करते हैं और जाकर स्टेज पर परफॉर्म करते हैं और यहीं पर यह ड्रामा खत्म होती है।